सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। DGISPR की तरफ से एक बयान जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी थी, थोड़ा सा हिस्सा सुनवा देते आपको, बाकी इसी पे बात करते जी। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, जज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। नाज़रीन, इस मुल्क में किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी, आबरू महफूज नहीं होगी। सबसे पहले तो यही है कि पहले भी वहाँ पे किसी की इज्जत महफूज नहीं है, जो हाल उस मुल्क का हो चुका है। हाँ, आप लोगों की बारह इज्जत भी महफूज है, आप लोगों की दौलत भी महफूज है, आप लोगों की जायदाद भी महफूज है। आम आदमी की अगर मेरे से पूछे ज़ाती तौर पे, तो जनाब जो हालत कर दी गई है मुल्क की, पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहाँ पे आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। किसी इदारे पे चले जाओ, वहाँ पे आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं। फ़ौज के काबू कोई आ जाए, आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। और ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो गलत फहमियाँ हमारे ये जर्नैल हैं इन्होंने पाली हुई हैं, अफसोसनाक है। अगर हिसाब करना है तो जनाब 75 साल 76 साल जब से पाकिस्तान बनाया हुआ है, उस वक़्त से आप हिसाब किताब शुरू कर दें, फिर आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। बस हिसाब करेगा कौन। एक और चीज़ है, कल मेरी नज़र से गुजरी जनाब, आप शिकायत करें, किसको शिकायत करें, कहाँ पे शिकायत करें, ये बताइए। आपके पास शिकायत करें, सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत करें, हाई कोर्ट में शिकायत करें, कहाँ पे कोई जाके, जब ये पूछा गया कि जो इंतखाबात है वो आपने धांधली के से ज़रिए कराए, आप शिकायत करें। यार खुदा के बंदो, आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं आपके मतलब, तो इस वक्त बड़ी बड़ी गंदी गालियाँ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पे चल रही। लोगों को आप क्या समझते हैं? लोगों को आप, हमें पता है भेड़ बकरियां समझते हैं, जानवर समझते हैं, आप समझते हैं कि इनमें इतनी समझ बूझ नहीं है, मगर आज जो चीज़ें भी सामने आ रही वो सबके सामने जी। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो गद्दार हैं पाकिस्तान के। अच्छा जी, वो गद्दार हैं, आपने क्या किया? आपने 76 साल से पाकिस्तान के लिए कौन सी कुर्बानी दी, ज़रा बताइए मुझे, पता चले ना क्या किया आपने। अगर आज पाकिस्तान में आप देखें, मुख्तलिफ वीडियोज़ आती रहती हैं, लोगों को उठाना, लोगों को नंगा करना, उनकी वीडियो बनाना। कभी आपने ये सोचा ये कौम की माँ, कौम की बहनें, कौम की बेटियां जो हैं, इनके साथ आप जो सलूक करते हैं, आपकी बेटियों के साथ ये सलूक हो तो फिर क्या होगा? आपकी माँ के साथ ये सलूक हो, आपके घर जाके तोड़ फोड़ कर दी जाए, आपके घर में जाके बगैर वजह घुस के ना वहाँ पे पर्दे का ख्याल रखा जाए, फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आपके एक फ़ौजी के ऊपर या उसके घर के ऊपर हमला पुलिस ने किया, आपने उनकी शतरौल की कि नहीं की? की ना। अब अवाम के ऊपर आप रोज़ाना इस तरह तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, नंगा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। अवाम क्या करे? किधर जाए अवाम? एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे। 9 मई का सबको पता था कि ये आने वाला है, तो दोबारा ये ड्रामा शुरू हो जाएगा। एक बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा, वहाँ पे आपने देख लिया कोई कत्ल नहीं हुआ। फ़ौज पाकिस्तान की है वो जनाब, फ़ौज पाकिस्तान की अगर होती, आप जर्नैल पाकिस्तान के होते, तो पाकिस्तान की ये हालत होती। इंडिया पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, आज उनकी फ़ौज के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठ रही, उनकी फ़ौज के ऊपर तो कोई सवाल या निशान नहीं उठ रहा कि आपके पास दौलत कहाँ से आई। बांग्लादेश की फ़ौज के ऊपर नहीं सवाल उठ रहा कि आपके पास ये पैसा किधर से आया। आपके ऊपर क्यों उठ रहा है? एक आम सवाल है ना। आपके जितने बंदे हैं जो रिटायर होते हैं, वो कनाडा जाके ज़िंदगी गुजारते, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड,
क्योंकि आपने दौलत इकट्ठी की होती है। मगर हिंदुस्तान के जो हैं या बांग्लादेश की हैं वो तो नहीं जा सकते। जनाब, सवालात बेशुमार हैं। आके झूठ बोल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी और सज़ा देनी है तो सबसे पहले अपने लोगों को दो। 4 दफ़ा आपने आइन तोड़ा, मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान। ये जो आज भी कठपुतली गवर्नमेंट बनी हुई है, ये कहाँ से आई? आप समझते हैं कि इन चोरों को ऊपर बिठाकर आपकी इज्जत बन जाएगी? आप समझते हैं कि इन चोरों डाकुओं को आप लेके आए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे सबको पता है कि चोर और डाकू है, तो इससे पाकिस्तान की इज्जत बन जाएगी, पाकिस्तान की अवाम की इज्जत बन जाएगी। अगर IMF पैसे ना दे तो आपको तो तनख्वाह ना मिले, आप तो अवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दे। हर जगह पे आपने अपने कोई भी सवाल किया गया, आपको कोई जवाब नहीं था, पसीने आपके आ रहे थे। वजह ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते। ये कौम बड़ी अच्छी है, मैं आपको बताऊं। मैं पाकिस्तानी फ़ौज के भी ख़िलाफ़ नहीं, फ़ौज तो खुद जरगमाल बनी हुई है आपके हाथों। आप तो उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फ़ौजियों को कोर्ट मार्शल करते हैं और फिर वो आके दूसरों को बताते हैं तो वो कोई कदम नहीं उठा सकते। ये नहीं कि उनको नहीं पता, ये नहीं कि आपके जर्नैलों को नहीं पता, सबको पता है कि 2 नंबर तरीके के साथ सिस्टम को आप चलाने की कोशिश करते हैं, वो पट्टा बैठ जाता है। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। किसी को गंदम साफ़ नहीं मिल रही, किसी को पानी साफ़ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की जो हालत कर दी गई है वो मेरा ख्याल है कि अगर सच कोई बोले तो उसको पता चल जाए कि ना तो खाने की कोई चीज़ पाक साफ मिलती है। आम पब्लिक जो है उसके साथ जो सलूक हो रहा है उस पर भी आज मेरे पास कुछ प्रोग्राम है, मैं वो करूँगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। औरतें बता रही है आके कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप बेगुनाह, हमें ऊपर से हुक्म आया है कि इनको नंगा करो, इनको मारो, इनकी पिटाई करो। और खुदा के बंदो, अगर आपने जिस तरह अपनी बेटियों को कौम, इसी तरह कौम की बेटियों को अपनी बेटियां समझा होता तो आज कौम इस तरह मेरा ख्याल है कि आपके ख़िलाफ़ ना होती और आपको भी आके रोज़ाना झूठ ना बोलना पड़ता। एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ आप बोलते हैं। अब जितना तूफान इस वक्त सोशल मीडिया पे आया हुआ है जी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इन्हीं के पैसों के साथ ही तो आप चल रहे हैं। ये पैसा भेजते हैं तो ख़जाने में कोई पैसे आ रहे, आप तो पैसे बाहर लेके जाते हैं, आपके ख़जाने में कहाँ से पैसे आते हैं? कई जगह पे वीडियो चल रही है जी, पेट्रोल चोरी हो रहा है ईरान से, स्मगलर कभी कुछ कभी कुछ। तो जनाब, आप तो सर अपनी जूता भी पॉलिश नहीं कर सकते। आपने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है अभी। जो लोग अपना जूता पॉलिश नहीं कर सकते उसके लिए भी मुलाजिम चाहिए, खाने के लिए मुलाजिम चाहिए। बातें आप इस्लाम की करते हैं, मिसालें उमर फरूक की देते हैं, और हालत देखें इनकी ज़रा। इमरान खान को सज़ा दी जाएगी माहौल बनाने के लिए, रोज़ाना आके ये फकी बेच रहे। अब ये फकी बिक नहीं रही, लोगों को पाकिस्तान में पता चल गया, सहाफ़ियों को पता चल गया। अरशद शरीफ जैसे कई लोग हैं जिनको आपने कत्ल करवा दिया। इज्जत? अहमद मीर को धमकियां दे रहे, कभी किसी को धमकी दे रहे, कभी इमरान रियाज को उठा के ले जाते। तो जनाब, इज्जत इस तरह नहीं बनती। इज्जत बनती तो देखे आके यूरोप देखे, हिंदुस्तान देखे, उनकी फ़ौज जिन्होंने ना नजायज़ पैसा बनाया, ना उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है। अदालतें पाकिस्तान की निस्बत बड़ा इंसाफ से काम लेती हैं। हमारे क्या है, आपके ऊपर से आर्डर आते, अदालत फ़ैसला सुना देती है, ना कोई औकात, ना कोई हैसियत, ना कोई लेना ना कोई देना। तो मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी है सर। मैं तो आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर कौम बड़ी नाराज़ है आपसे, और आप आके जो भी तकरीर करते हैं उसके रद्द अमल में कोई वो पट्टी नहीं रखते कि ठीक है जी कुछ हम इनकी मदद करें। नहीं, आज बड़े अहम प्रोग्राम है, सारे दिन चलेंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।